पुरी जाने का प्लान है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की इच्छा है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का भी मन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा प्रीमियम होटल दिखाने वाला हूँ, जहाँ कुछ ही समय पहले हमने स्टे किया। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और अंत में ये आपके ऊपर छोड़ूंगा कि ये आपके लिए एक सही प्रॉपर्टी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चॉइसेस और बजट के हिसाब से हमने इन 4 होटल्स को शॉर्टलिस्ट किया और अंत में हमने होटल गोल्डन पैलेस में रहने का निर्णय लिया। ये है होटल का आउटर डिजाइन और ये है होटल की लोकेशन। एकदम ब्लू फ्लैग बीच के मेन गेट पर स्थित है। लोकेशन का तो भैया मैं फैन हो गया, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। चलिए अब आपको लेके चलते हैं रिसेप्शन की तरफ और देते हैं एक क्विक प्रॉपर्टी टूर। रिसेप्शन काफी स्पेशियस और सुंदर था। ध्यान आकर्षित करा कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति ने। स्टाफ फ्रेंडली था, हमारा चेक इन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहा। रिसेप्शन पे हमारा लगेज कलेक्ट किया गया और हमारे रूम में पहुंचा दिया गया। हाँ, चेकआउट करते वक्त हमें थोड़ा सा टाइम लगा, काफ़ी रिसेप्शन पे भीड़ थी और सीटिंग स्पेस कम होने की वजह से हमें लगभग 10-15 मिनट खड़े खड़े इंतज़ार करना पड़ा। अगर उसको छोड़ दें, एवरीथिंग वेंट फाइन एंड स्मूथ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही स्थित था। स्विमिंग पूल मेरे लिए इस प्रॉपर्टी की दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट थी। एक तो स्विमिंग पूल एकदम नीट एंड क्लीन था, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस स्विमिंग पूल था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे बच्चों के लिए लाइफ गार्ड भी तैनात था, शावर एरिया था और गेस्ट की सुविधा के लिए टॉवल्स भी प्रोवाइडेड थे। प्रॉपर्टी का कॉमन एरिया जैसे कि रिसेप्शन, स्विमिंग पूल, लॉबी, एंट्रेंस, सब कुछ नीटली वेल मेंटेन्ड था, तो इसको हम देना चाहेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रूम की तरफ। हमने एक प्रीमियम रूम बुक किया था जिसमें बालकनी और सी व्यू दोनों थे। रूम का इंटीरियर डिज़ाइन और डेकोरेशन अच्छा था। एमिनिटीज़ भी लगभग सब कुछ प्रोवाइडेड थी जो कि आपको चाहिए। हाइजीन के थोड़े कंसर्न्स थे, जैसे कि बेडशीट और पिलो कवर्स पर स्टेन थे। जब हमने रूम में एंटर किया तो हमारा फ्लोर थोड़ा वेट था, जो कि हमें होटल स्टाफ को दोबारा बुलाकर क्लीन करवाना पड़ा। अगर उसको छोड़ दें, एवरीथिंग एल्स इन द रूम वाज फाइन। बात करते हैं रूम की अमेनिटीज की। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से, जो कि काफ़ी इफेक्टिवली प्रॉपर वर्क कर रही थी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रूम में स्टडी टेबल और चेयर भी मौजूद थी। रूम में टेलीविज़न भी मौजूद था, जो कि हमने क्रिकेट मैच देखने के लिए बिल्कुल यूज़ किया। मिनी फ्रिज भी अवेलेबल था, जो कि आप अपना पानी की बॉटल ठंडा करने के लिए या कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रूम में टी कॉफ़ी स्टेशन भी मौजूद था। आपकी लगेज स्टोर करने के लिए प्रॉपर वार्डरोब, जो कि काफ़ी स्पेशियस थी, वो भी रूम में मौजूद थी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस रूम की सबसे बड़ी खासियत की तरफ, इसकी बालकनी, जो कि आती है सी व्यू के शानदार गिफ्ट के साथ। अगर आपको समुद्र के नज़ारे लेना पसंद है तो गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाइए या एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मंगाइए और बैठ जाइए बालकनी में आपके दोस्त या साथी के साथ। पता ही नहीं चलेगा घंटों कहाँ बीत गए। अगर मैं इस रूम को 5 में से 3 स्टार देने जा रहा हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह इसकी बालकनी और इसका सी व्यू है। वॉशरूम की बात करते हैं। वॉशरूम अच्छा था, टॉयलेट सीट, जेट स्प्रे, फ्लश, सब कुछ अच्छा वर्किंग कंडीशन में था। सारी ज़रूरत की चीज़ें भी वॉशरूम में मौजूद थी, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, कॉम्ब। हाँ, एक चीज़ जिसने हमें थोड़ा सा बॉदर किया वो था बाथरूम का शावर हेड। वो काफ़ी रस्टी कंडीशन में था और उसको देख के हमारा शावर लेने का मन नहीं किया, तो उसकी जगह हमने बाल्टी और मग्गे से अपना नहाने का प्रबंध किया। जैसे कि एक मूवी बढ़िया गाने के बिना बेकार है, जैसे कि रबड़ी बढ़िया जलेबी के बिना बेकार है, वैसे ही एक स्टे बढ़िया ब्रेकफास्ट के बिना बेकार है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं आपको ब्रेकफास्ट की तरफ। देखो भैया, ब्रेकफास्ट में वैसे तो ऑप्शन बहुत नहीं थे, बट जितने ऑप्शन थे वो भी बहुत खास नहीं थे।
ब्रेकफास्ट ने मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि सुबह-सुबह जब आपको बहुत ज़ोर भूख लगी है, तो पेट भरने लायक तो ब्रेकफास्ट था। बट हाँ, मीठे का ऑप्शन ना होने की वजह से मेरा कहीं न कहीं दिल तो दुखा। बाकी ब्रेकफास्ट की हाइजीन, ब्रेकफास्ट हॉल, ये सब आप खुद ही देख लीजिए और जज करिए कि ये ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा। देखो भैया, मुझे सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं तो 3.5 स्टार देने वाला हूँ 5 में से। लेकिन हाँ, अगर आपकी सोच अदरवाइज़ है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ आपका ब्रेकफ़ास्ट और अभी तक आपने जो होटल देखा उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। एक तरफ हाइजीन की वजह से हमने थोड़े बहुत जो इश्यूज़ फेस किए, दूसरी तरफ रूम से शानदार सी व्यू, होटल की लोकेशन और एक वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल ने हमारा दिल भी जीता। तो मैं अपने ओवरऑल स्टे को जो रेट करूंगा वो है 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। होटल का कॉन्टैक्ट नंबर और होटल की वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप इस नंबर के थ्रू होटल बुक कर सकते हैं क्योंकि होटल डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से बुकिंग नहीं लेता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है कि आप भी अपनी पूरी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाना चाहते हैं। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलपूर्ण हो और आप पुरी में एक बेहतरीन होटल स्टे का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और होटल रिव्यू के साथ जो कि होने वाला है भुवनेश्वर में होटल द क्राउन का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।